अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फटाफट से बन जाने वाली कुल्फ़ी की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 5 मिनट में बना के तैयार करेंगे। इसके लिए ना ही आपको घंटों तक दूध को पकाना है, ना ही कोई मेहनत, और फटाफट से ये कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। तो झटपट से 5 मिनट में हम कुल्फ़ी बना के कैसे तैयार करेंगे, इसे जानने के लिए आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए। आज हम ब्लूबर्ड के कुल्फ़ी मिक्स पैक से कुल्फ़ी बनाएंगे और इसमें मैंने केसर पिस्ता वाला जो फ्लेवर होता है वो वाला फ्लेवर लिया है। आपको जो फ्लेवर पसंद है वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर केसर पिस्ता फ्लेवर लिया है। यहाँ पर मैंने 400 ml दूध लिया है। 400 ml मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क या भैंस का दूध लिया है। इस तरह के ग्लास से माप के मैंने 1.5 गिलास दूध ले लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ते को कोर्सली ग्राइंड करके ले लिया है। आप चाहें तो इसे क्रश करके भी ले सकते हैं। तो पैकेट के पीछे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, टेक 400 ml ऑफ फ्रेश मिल्क, डिज़ोल्व द कंटेंट्स ऑफ द पैकेट इन द मिल्क। और हिंदी में इसे लिखा हुआ है 400 मिली ताज़ा दूध लें, पैकेट की पूरी सामग्री को दूध में डालकर अच्छी तरह घोल लें। तो ब्लूबर्ड के कुल्फ़ी मिक्स पैक के अंदर ये जो पैकेट है इसे हमें कट कर लेना है और इसका जो सारा कंटेंट है उसे हमें इस दूध के अंदर डाल देना है। इस कुल्फ़ी को बनाने के 4 स्टेप्स पैकेट के पीछे लिखे हुए हैं। एक एक करके हम स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे और कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सारा जो कंटेंट ऑफ द पैक है वो इस दूध के अंदर डाल दिया है। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच कोसली ग्राइंड किया हुआ पिस्ता। इसे डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पिस्ता के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी इस पैक के अंदर प्रेजेंट है। और अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे जब तक कि इसके अंदर के सारे जो लम्स हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। तो ये देखिए, जो पैक का कंटेंट था उसे हमने इस दूध के अंदर डाल के अच्छी तरह से घोल लिया है। अब इसके अंदर कोई भी लम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छी तरह से ये दूध के साथ मिक्स हो गया है। तो चलिए, स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब स्टेप 2 पढ़ लेते हैं। स्टेप 2 में लिखा हुआ है, बॉयल द मिक्सचर फॉर 4 to 5 मिनट्स स्टरिंग विगरसली। और हिंदी में लिखा हुआ है, इस मिश्रण को अच्छी तरह हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक उबाल लें। तो चलिए, अब इस मिक्सचर को हम गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने हांडी को गैस के ऊपर चढ़ा दिया है और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। अब हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए हम 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि ये मिश्रण जो है गाढ़ा हो जाएगा और अच्छी तरह से हमारा जो कुल्फ़ी का बेस है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने 4 से 5 मिनट तक ये जो कुल्फ़ी का मिक्स है उसे पका लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। कुल्फ़ी का बेस हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसे गैस पर से उतार कर हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। अब इसमें जो स्टेप 3 है उसमें ये लिखा है कि कूल इट टू रूम टेम्परेचर एंड पोर द मिक्सचर इनटू कुल्फ़ी मोल्ड्स। यानी हिंदी में इसमें लिखा है, कमरे के तापमान पर मिश्रण को ठंडा करें। ठंडा होने पर मिश्रण को कुल्फ़ी के सांचे में डाल दें। तो यहाँ पर जो कुल्फ़ी का बेस हमने तैयार किया है उसे हमें अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा कर लेना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हमें इसे मोल्ड्स में भरना है। तो यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी मोल्ड ले लिया है और जो हमारा कुल्फ़ी का बेस है वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं गाढ़ा भी हो गया है। तो पैकेट के पीछे जो 3rd स्टेप है उसमें लिखा गया है कि जब ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इसे कुल्फ़ी मोल्ड में भर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर जो हमने कुल्फ़ी मोल्ड लिया है उसे हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुल्फ़ी मोल्ड था इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप इसे किसी ग्लास में या पेपर कप में भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुल्फ़ी मोल्ड को फिल कर लिया है और कुल्फ़ी मोल्ड की 4 कैविटी फिल हो चुकी है, यानी बड़े साइज़ की 4 कुल्फ़ी तैयार होगी। और अब इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेते हैं जिससे कि इसके अंदर जो एयर बबल्स हो वो निकल जाए। अब इसके ऊपर हम जो कुल्फ़ी मोल्ड के साथ अवेलेबल स्टिक है उसे लगा देते हैं। तो हमने कुल्फ़ी मोल्ड को भर लिया है। अब चलिए, इसका जो 4th स्टेप है वो पढ़ लेते हैं। तो 4th स्टेप में लिखा है, कीप इन द फ्रीज़र टू सेट विद इन 2 to 3 आवर्स इट्स रेडी टू सर्व। और हिंदी में इसमें लिखा है, सांचों को जमाने के लिए फ्रीज़र में डाल दें। 2 से 3 घंटे में कुल्फ़ी परोसने के लिए तैयार है। तो जैसा कि इस स्टेप्स में लिखा है कि हमें इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ये आप इसे 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि जो कुल्फ़ी है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 7 से 8 घंटे बाद मैंने कुल्फ़ी मोल्ड को फ्रीज़र से निकाल दिया है और चलिए अब इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर पानी लिया है और कुल्फ़ी मोल्ड को इस तरह से पहले हम भिगा लेते हैं। 1 मिनट के लिए आपको कुल्फ़ी मोल्ड्स को इस तरह से भिगाना है अगर आप इसे पानी में डिप कर रहे हैं तो।
और अगर आप इसे इस तरह से पानी में डिप करना ना चाहें तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तो 5 मिनट के बाद आसानी से आपकी जो कुल्फ़ी है वो मोल्ड में से निकल जाएगी। तो चलिए अब कुल्फ़ी को मोल्ड में से निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और मज़ेदार सी कुल्फ़ी बन के तैयार है। और इसके मिश्रण को या इसके जो बेस को हमने सिर्फ 5 मिनट में बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही आसानी से ये कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा मज़ेदार से दिखे। ये देखिए देखने में ये जितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनी है। और इसे देखकर तो मुझे इतना ज़्यादा टेम्पटेशन आ रहा था कि एक कुल्फ़ी तो मैंने खा भी लिया। बहुत ही मज़ेदार ये कुल्फ़ी बनी है। बीच-बीच में पिस्ता के पार्टिकल्स, क्रीमीनेस और परफेक्ट मिठास है इसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कुल्फ़ी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।